गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रकाश गुप्ता पर। मेरा चैनल ज्ञान प्रकाश गुप्ता हिंदी मीडियम के यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में भाग लेने वाले हर स्टूडेंटों को एक क्लियर साइंस का, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, क्लियर कंसेप्ट प्रोवाइड करता है। आज हम लोगों को क्लास 10th के भौतिक विज्ञान की जो पहला लेसन है प्रकाश का परिवर्तन, उससे संबंधित कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों पर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। पहला कार्य कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, इसकी कोई वो नहीं होती है। सेकेंड नंबर, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। कितना होता है भाई? तो समतल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारी आँख जो देख सकती है वे वस्तुएं हैं। कैसी वस्तुएं हैं? तो दीप्त वस्तुएं हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। दीप्त तथा प्रदीप्त दोनों वस्तुएं होती है। हमारी आँख जो देख सकती है वो है दीप्त तथा प्रदीप्त वस्तुएं। कह रहा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? अगला प्रश्न हमारा है, करें कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी होगी। कितना फोकस दूरी होगी? -20 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, +40 सेंटीमीटर और +10 सेंटीमीटर होगी -10 सेंटीमीटर। बी, ऑप्शन नंबर बी। करा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए? तो आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 16 सेंटीमीटर। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण से? समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, ठीक ना, अवतल दर्पण से। तो किससे बनता है? अवतल दर्पण से किसी भी वस्तु का आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। हम साइड मिरर जो लगाते हैं वो साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। किसका करते हैं भाई? तो साइड मिरर के रूप में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसका होता है? उत्तल लेंस का। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। क्लियर? कर कि किसका दृष्टि क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो उत्तल लेंस, तो अवतल दर्पण का पृष्ठ क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है। किसका? अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। किस प्रवृत्ति का प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण से? तो उत्तल दर्पण से वास्तविक, सीधा, आभासी व उल्टा, वास्तविक व उल्टा, आभासी व सीधा। तो कौन सा होगा? आभासी व सीधा। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है। दर्पण सूत्र है, अब दिया हुआ है 1/v = 1/u, 1/v - 1/u = 1/f, 1/f + 1/u = 1/v, 1/f + 1/v = 1/u, 1/v + 1/u = 1/f। ऑप्शन नंबर डी ये होता है। कह रहा है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध? r = f नहीं, r = 3f, r = r/2 नहीं, r = 2f। त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी होती है? तो फोकस दूरी
का आधा त्रिज्या होती है, मतलब कि F इक्वल टू F इक्वल R इक्वल टू F। क्लियर? कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, अनंत शून्य इसमें से कोई नहीं, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। क्लियर? अब कह रहा है कि दाढ़ी बनाने वाले में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इसमें से कोई नहीं, तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग। प्रकाश की किरणें गमन करती है, कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में उपयुक्त सभी। तो प्रकाश किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जो दर्पण में उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। कैसा? सीधा एवं आवर्धित, सीधा एवं आवर्धित। दंत विशेषज्ञ, ये कह रहे हैं कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत को बड़ा करके देखने में करता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। तो नंबर बी। कह रहा है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? तो आपका समतल तथा उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। और दूसरा हमारा जो है कि टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। तो इससे संबंधित जो है टॉपिक हम देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश निर्वात में किस चाल से चलता है? तो प्रकाश में निर्वात की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब कि ये ऑप्शन नंबर 3 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस की क्षमता 5D है, इसकी फोकस दूरी होगी, तो 5D है तो क्षमता इसकी फोकस दूरी F इक्वल 1/P। तो 1/, जो है कि 100/5 करेंगे तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त होती है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। प्रकाश किरण कहाँ जाए? तो प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या हो? जाए। तो यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का शर्त होती है। आप कह रहे हैं कि यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2F पर रखी जाए तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? 2F पर। उत्तल लेंस के सामने वस्तु को यदि हम उत्तल लेंस के सामने वस्तु को यदि हम 2F पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो F तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच में बन जाता है। कहाँ बनता है? F तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच में बनता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। आवर्धन m बराबर क्या होता है? तो आवर्धन m बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी v/u। ऑप्शन नंबर ए। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की अपेक्षा क्या होती है? तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की SI यूनिट क्या होती है? SI इकाई क्या है? मीटर, सेंटीमीटर, मिमी। ये मात्रक विहीन होता है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? वायु, बर्फ,
कांच, हीरा। किसका होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस, जो कहीं तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। कह रहे कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किस रंग में? लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, हरे रंग के लिए। तो बैंगनी रंग के लिए जो है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। यदि दो माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश, यदि दो माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होता है तो आपतन कोण का मान होगा। आपतन कोण का मान कितना होगा? 0 डिग्री। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है भाई? तो डाईओप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डाईओप्टर होता है। लेंस की क्षमता P बराबर होती है, तो P बराबर होती है 1/f। स्नेल के नियमानुसार होता है क्या भाई? साइन आई माइनस साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। साइन आई बाई साइन आर होता है स्नेल का नियम। इसमें से कर कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस का काम करता है? तो उत्तल लेंस जो है कि हवा में अभिसारी लेंस का काम करता है। कौन सा? उत्तल लेंस। कह रहा है कि किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर एक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता होगी, तो P कोलन वेव होता है तो 100 बाई आपके 5, तो डिवाइड कर देंगे 100/20 तो आ जाएगा 5 डायोप्टर। किसी बिंब मीन्स वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को वस्तु उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना होगा? कह रहा है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना होगा? तो फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। कहाँ पर? तो फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को 2f पर रखते हैं तो प्रतिबिंब 2f के बाद बनता है, 2f के परे बाद बनता है। कह रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I=0, I=0 और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है? तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण R > I। किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है? बाईफोकल लेंस, उत्तल लेंस, इसमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसके द्वारा? तो अवतल लेंस के द्वारा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है? कांच होता है, जल भी होता है, प्लास्टिक। मिट्टी लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होती है। एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान, बीच में अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है।